Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the online classes. Today is date 14/12/2020. My dear students, I hope you are doing well. In the previous session, we were doing the reading of our topic in a tunnel. This is page number 85. I will give you a brief summary of this lesson. इसमें आपको टनल के बारे में बताया गया था कि जब पुराने ज़माने में स्टीम इंजन जब टनल में से गुज़रता है तो किस तरह से ऑथर ने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए हैं कि जिस तरह से उसकी आवाज़ आती है, गूंज में आती है, फिर टनल में से गुज़रने के बाद डिफरेंट तरह के लोग एक्सपीरियंसेस करते थे और वो टनल से जब बाहर निकल जाती थी तो बाहर जो लोग खड़े होते थे उनको जो टनल को देख रहे होते थे उनके लिए भी डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंसेस बताए गए हैं। ये आपको टनल बताई हुई थी और उसमें बताया था कि किस तरह से अंदर डैम और इस तरह का यहाँ का इनका सारा माहौल होता है। फिर इसके बाद थ्री किड्स की हमें कहानी बताई हुई थी। देव नेम वर पीटर, इस बॉय का नाम पीटर था। फिर इनकी दो बहनें, एक का नाम था फिलिस और एक का नाम था बॉबी। ये जो छोटी है इसका नाम बॉबी था और बड़ी का नाम फिलिस। ये सब बच्चे इधर आए हुए थे टनल के इधर, जब टनल की एंट्रेंस होती है यहाँ पे ये छुप के खड़े हुए थे। तो एकदम से इनको ट्रेन के आने की आवाज़ आती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ, अब हम इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर पेज 86। वी वर हेयर, कम ऑन शाउट पीटर, यानी पीटर ने कहा क्या कर रहे हो, आ जाओ इधर जल्दी से। Who was a few yards ahead, यानी वो थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ था उस जगह के। क्विक मैन होल, मैन होल अब आपको बताती हूँ कि क्या होता है। अक्सर जगहों पे आपने रोड के ऊपर देखा हुआ होता है कि एक ओपनिंग सी होती है गटर की, जिसके अंदर से जो है वो पानी का सीपेज का ये जो सारा हमारा सिस्टम जो है वो नीचे टनल्स के थ्रू रोड के नीचे से गुजरता है। इसी तरह इस टनल के अंदर इन्होंने पानी की सीपेज के लिए और पानी की ड्रेनेज के लिए मैन होल इनके यहाँ पे भी मौजूद था। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये बच्चे इधर थोड़ा सा साइड पे होके खड़े हुए हैं। तो इस जगह पे यहाँ पे पीछे करके इनको मैन होल नज़र आया। तो इन्होंने सोचा कि हम ट्रेन आ रही है तो ट्रेन से बचने के लिए हम इस मैन होल के पीछे छुप जाते हैं। जब हम इधर छुप जाएंगे तो हम इस ट्रेन की वजह से अगर हमें डेंजर होगा कि कहीं ट्रेन हम उससे टकरा ना जाए तो उससे हम बच जाएंगे। तो उसको कहती है कि आओ जल्दी से आ जाओ, इधर मैंने मेन होल देखा है, मैन होल में हम जाके छुप जाते हैं। आगे फिर क्या हुआ। The roar of advanced train was now louder than noise you heard when your head is underwater in a bath and both taps are running. अब यहाँ पे ये कहते हैं कि जब ये इन्होंने देखा कि जल्दी से ट्रेन इनकी तरफ बढ़ रही है और क्योंकि दूर से जब कोई चीज़ आपके पास आना शुरू हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ और तेज़ होनी शुरू हो जाती है। तो इनको इसकी आवाज़ इतनी ही तेज़ लगी कि जैसे अगर कोई बच्चा जो है वो पानी के टब में बहुत सारा पानी डाल ले और उसके बाद उस पानी के अंदर अपना मुंह डाले तो साथ में टैप वाटर यानी उस टब में उसी टाइम पे पानी भी गिर रहा हो, तो कान जब आपके अंदर पानी के अंदर चले जाते हैं तो कितनी ज़ोर से आवाज़ जो है वो आपको आ रही होती है। तो यहाँ पे भी उसी तरह उनको महसूस हुआ। द रोर ऑफ एडवांसिंग ट्रेन वॉज नाउ लाउडर देन द नॉइस यू हेयर, यानी उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी। When your head is under water in a bath, कि जब आपका सर जो है वो पानी के अंदर हो बाथ में, and both taps are running, और दोनों नलके खुले में हों, उनमें से पानी आ रहा हो गर्म और ठंडे पानी का, and you are kicking your heels against the bath tin sides, और आप अपनी हील्स को जो है अपने यानी पाँव के हील्स को जो है वो उसके बाथ टिन के साथ टक टक कर रहे हों। तो इसी तरह से उस ट्रेन की आवाज़ भी जो है उनके कानों में इसी तरह टकाटक करके आगे की तरफ मूव होती हुई उनको आवाज़ आई। बट पीटर हैड शाउटेड फॉर ऑल ही वॉज वर्थ एंड बॉबी हैड हर्ड हिम, लेकिन पीटर जो था उसने शोर मचा, बहुत ज़्यादा शोर उसको नजर आवाज़ आ रही थी, तो बॉबी जो है उसने भी सुनी आवाज़। शी ड्रैग फिलिस अलॉन्ग टू द मैन होल, तो उसने अपनी बहन को खींच लिया। ड्रैग का मतलब होता है खींचना। ये देखें इधर आप देख रहे हैं कि उसने अपनी बहन को खींच के उस तरफ मैन होल की तरफ पीछे की तरफ कर दिया कि अगर ट्रेन आ भी जाए तो उनको इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम ना हो।
Phyllis, of course, stumbled over the wires and gazed with both legs. और उसने क्या किया, स्ट्रम्बल का मतलब होता है लड़खड़ाना, यानी क्योंकि उसने अपनी बहन को खींचा तो खींचने की वजह से वो थोड़ा सा लड़खड़ा गई। उसने जब उसको खींचा तो वो उधर तारे थी पीछे और उसके साथ वो लड़खड़ा गई। और गेज बोथ हर हैंड्स, तो उसने उसके हाथों को पकड़ लिया और उसको पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। बट दे ड्रैग हर इन एंड ऑल थ्री स्टूड इन द डार्क डैम्प आर्च recess with while the train roared louder and louder। तो वो एक दूसरे के पास हो गए, उन्होंने एक दूसरे को खींच के एक दूसरे के साथ कर लिया। लेकिन अब वो किधर खड़े हो गए थे, उधर अंधेरा था, डार्क डैम्प। डैम्प का मतलब होता है वहाँ पे क्या था, नमी थी बहुत ज़्यादा। आर्क रिसेस, और ये आर्क किसको कहते हैं, ये जो यूं करके यू शेप की आपको यहाँ पे ये आर्क नजर आ रही है, ये यूं करके ये आर्क की जो इसके अंदर रिसेस का मतलब होता है बीच में वक्फा था, उन्होंने वक्फा दिया हुआ था कि यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा गैप छोड़ा हुआ था, तो यहाँ पे ये छुप गए इस गैप में। वाइल द ट्रेन रोड, और जबकि ट्रेन जो है वो रोड का मतलब होता है वो ज़ोर से उसकी आवाज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा धाड़ रही थी। जैसे कि आप शेर की आवाज़ को आप देखते हैं ना, शेर धाड़ के बोलता है, तो ट्रेन भी इसी तरह ऐसे आ रही थी उनके करीब के, उनको लग रहा था कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसकी आवाज़ में ये धाड़ना शुरू हो गई है। आगे, इट सीम्स एज इफ इट वुड डेफेंड देम। डेफेंड का क्या मतलब होता है, बहरे। उनको ऐसा लगा कि बस ये तो इतना शोर है कि हम तो ऐसा लगता है बहरे ही हो जाएंगे। एंड इन द डिस्टेंस, और इस रास्ते में, दे कुड सी इट्स आइज ऑफ फायर ग्रोइंग बिगर एंड ब्राइटर एवरी इंस्टेंट। और उनको ऐसे लगा कि वो जो इनके पास आ रही है तो वो बिल्कुल एक उसमें जो है, क्योंकि उसकी जब ट्रेन की लाइट जल रही होती है तो उसकी दोनों लाइट्स जो थी उनको ऐसे लगा कि ये जो है आंखें हैं, और वो आंखें किस चीज़ से बनी हुई हैं, आग से बनी हुई हैं, यानी आइज ऑफ फायर। उनको ऐसे लगा कि जैसे आग की तरह से इनकी आंखें हमारे पास करीब बड़ी होती जा रही हैं, और ग्रोइंग बिगर, बड़ी होती जा रही है, एंड ब्राइटर, और ब्राइट, और ज़्यादा रोशन होनी जा रही है। एवरी इंस्टेंट, एवरी इंस्टेंट का मतलब है हर लम्हा, यानी उनको ऐसा लगा कि हर लम्हा जो है ये और ज़्यादा हमारे करीब आ रही हैं और ये हमें जो आके भी पकड़ लेंगी। अब जैसे बच्चे किसी चीज़ से डर जाएं तो फ़ौरन कहते हैं कि ये देखें ये तो कोई बला है, या ये देखिए ये क्या है, तो इसी तरह इसने कहा इट्स अ ड्रैगन। कहती है तो मुझे लगता है कि ये तो कोई ड्रैगन है। ड्रैगन आपने देखा है ना, जो वो अजदहा होता है जिसके मुंह से आग निकलती है, तो इनको भी उसकी शक्ल ऐसी ही लगी कि जैसे कोई अजदहा आ गया है। इट्स अ ड्रैगन, आई ऑलवेज न्यू इट, मुझे पता था कि ये ड्रैगन ही है। इट टेक्स इट्स ओन शेप इन हेयर इन द डार्क, तो कहती है ये अंधेरे में अपनी शक्ल ले लेगा और अभी थोड़ी देर में ही ये एकदम से अजदहा बन जाएगा। शाउटेड फिलिस, फिलिस जो थी वो चीखी, बट नो बॉडी हर्ड हर, लेकिन उसकी बात ही किसी ने सुनी, क्योंकि वो उधर ट्रेन की इतनी तेज़ आवाज़ थी कि किसी को उसकी आवाज़ ही नहीं आई। यू सी द ट्रेन वॉज शाउटिंग टू, क्योंकि उस वक्त ट्रेन की आवाज़ ही बहुत तेज़ आ रही थी। एंड इट्स वॉइस वॉज बिगर देन हर्स, और जाहिर बात है ट्रेन की आवाज़ उसकी आवाज़ से बहुत ज़्यादा तेज़ थी। एंड नाउ विद अ रश एंड अ रोर, और फिर उसके बाद ज़ोर से, रश का मतलब है ज़ोर की, तेज़ी से, एंड अ रोर, और धारने की आवाज़ से, एंड अ रैटल, एंड अ रैटल किसको कहते हैं, स्नेक की जो आवाज़ आती है, सनसनाहट की आवाज़ आई। एंड अ लॉन्ग डेजलिंग फ्लैश ऑफ लाइट एंड कैरेज, और बहुत बड़ा सा लंबा सा फ्लैश ऑफ लाइट। डेजलिंग का मतलब होता है जैसे लरजता हुआ, थरथराता हुआ, फ्लैश ऑफ लाइट एंड कैरेज windows, a smell of smoke and blast of hot air, the train hurtled by clinking and jangling। यानी एकदम से वो, जब आपने ट्रेन को अपने पास आते हुए कभी देखा हो तो एकदम डगाडग इस तरह की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, और रोशनी आती है उसकी कैरेज में, उसकी विंडोज़ में से, और एक एक खिड़की आपके आगे से गुजरती है तेज़ी से, और साथ में क्योंकि ये स्टीम इंजन था तो उसमें बहुत ज़्यादा धुआं होता है। एंड द स्मेल ऑफ स्मोक, तो उसकी स्मोक की हमें जो है वो स्मेल आती है, और ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, उसके साथ ही जो है वो गर्म हवा जो है स्टीम इंजन की वजह से वो भी पैदा हो रही होती है। एंड द ट्रेन हर्डल बाय, और जो ट्रेन है वो ज़ोर से जल्दी हमारे पास आती है। क्लैंगिंग एंड जैंगलिंग, क्लैंगिंग और जैंगलिंग का मतलब है कि जिस तरह से रोशनी की जो है वो उसकी आवाज़, साथ में उसके साथ कड़ाकड़ की उसकी आवाज़, ये सारी आवाज़ों का हमें बताया हुआ है कि इस तरह से एकदम से ट्रेन आ गई। एंड इक्विंग द वॉल्टेड रूफ ऑफ द टनल, और उसके बाद वो उसके टनल की वॉल्टेड रूफ ये देखिए यहाँ पे आपको बताया हुआ है, आर्क की तरह की इसकी रूफ है, यूँ आर्क में गई हुई है। तो वो आर्क में जो उसका वॉल्टेड का मतलब है जैसे कि एक आपके पास एक संदूक होता है जिसमें आप अपने पैसे रखते हैं संभाल के,
तो उसका जो है वो उसका जो बक्स होता है, आपने अक्सर देखा होगा ऊपर से गोल इस तरह बना हुआ होता है आर की तरह। तो बिल्कुल उस तरह से उनको इक्विंग उसी से गूंज की आवाज़ ऐसे आ रही थी कि जैसे किसी बॉक्स के अंदर आप गुजर रहे हैं और उसमें वो जो है उसमें अंदर जो अब अगर हों तो कितनी तेज़ आवाज़ जो है वो गूंजती है। अब फिलिस एंड बॉबी, अब इसके दोनों जो ये थे लड़कियां क्लंग टू ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपक के खड़ी हुई थी, दूसरे के साथ डरी हुई थी। इवन पीटर, और जो उसका भाई था पीटर, कुड होल्ड ऑफ बॉबीज आर्म, तो उसने जो है वो कॉट होल्ड ऑफ बॉबीज आर्म, उसने अपने बहन के हाथ को पकड़ा हुआ था। इन केस शी शुड बी फ्राइटेंड, तो उसने ऐसे अपने आप को कहा है, एज ही एक्सप्लेन आफ्टरवर्ड, कि हो सकता है मेरी बहन डरी होगी इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ा। बीच में वो खुद डरा हुआ था और अपनी उस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए कहता है मेरी बहन डर न जाए इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। एंड नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली, और अब आहिस्ता और आहिस्ता आहिस्ता द टेल लाइट ग्रू स्मॉलर एंड स्मॉलर, तो उसके बाद जब फिर ट्रेन गुजर गई तो उसकी जो टेल लाइट्स, पीछे जो लाइट्स थी, वो आहिस्ता आहिस्ता छोटी और छोटी होने लगी। एंड सो डिड द नॉइज, यानी अब ट्रेन तो उनसे दूर जा रही है तो आवाज़ भी कम हो गई है और ट्रेन भी है वो दूर चली गई है। टिल एट विद वन लास्ट व्हीज द ट्रेन गॉट इट सेल्फ आउट ऑफ द टनल, और एक आखिरी आवाज़ जो आपने ट्रेन की अक्सर सुनी होगी, वो शू करके उसने फिर आवाज़ निकाली और उसके बाद ट्रेन जो है वो वहाँ से टनल से बाहर निकल गई। एंड साइलेंस अगेन इन इट्स डैम्प वॉल एंड ड्रिपिंग रूफ, और फिर अब दोबारा से उस गीली और चिपचिपी जगह पे जहाँ पे ये बच्चे खड़े हुए थे वहाँ पे दोबारा से अंधेरा हो गया। So, my dear students, we have completed the reading of this topic, and I hope you have fully understand what I am saying. So, all of you read it out in your homes. It's a very interesting story, and there is also a video on this story in the tunnel. You can also watch it from the net, and you can enjoy it. And प्लीज़ आप कोशिश करें कि इस तरह की स्टोरीज़ को आप घर में पूरा रीडिंग करें ताकि इससे आपकी रीडिंग एबिलिटीज़ इंक्रीज़ होंगी। इंशाल्लाह, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।